एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 3 जून 2025, 3 जून 2025। आज की वीडियो में भी आज आपको काफ़ी कुछ कलेक्शन देखने मिलने वाला है जो आप अपने कलेक्शन में एज इन्वेस्टमेंट या फिर कलेक्शन पर्पस के लिए ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर में इन सिक्कों की डिमांड हाई रहेगी, इस बेस पर ही हम ऐसे सिक्के ज़्यादातर मैं लाने की कोशिश करता हूँ जो आपको फ़ायदा कराएं। ठीक है, रिपब्लिक पे हमारा ज़्यादा काम होता है, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स पे। ब्रिटिश में भी हम करते हैं, ब्रिटिश का भी आज आपको एक अच्छा आर्ट आना भी देखने मिलने वाला है। और रिपब्लिक के काफ़ी अच्छे वेरी स्कार से लेके रेयर एक्सट्रीमली रेयर सिक्के भी देखने मिलेंगे, कुछ सेट भी देखने मिलने वाले हैं और कुछ एक ऐसा लायन वैरायटी मैं आपको आज बताने वाला हूँ नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे। ठीक है, अगर वो लायन वैरायटी आपके पास है तो आप हमें एनी टाइम उसके लिए बता सकते हैं, हम आपसे वो ख़रीद लेंगे। हो सकता है 2000 में ख़रीदे, हो सकता है 5000 में ख़रीदे, हो सकता है हाईएस्ट अगर आपके पास ग्रेड में हो तो और भी ज़्यादा कीमत में आपसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में जो मैं कोशिश करूँगा एक लायन वैरायटी की, नेशनल इंटीग्रेशन की लायन वैरायटी की डिटेलिंग PDF मैं अपने ऐप के ऊपर, जो हमारा ऐप है ऑर्बिट कॉइन्स ऐप, इसके ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने जाऊंगा। 10 जून को हमने ये ऐप पिछले साल लॉन्च किया था, तो मेरी कोशिश होगी ये 10 जून को मैं इसके ऊपर वो PDF अपलोड कर दूं। ठीक है, जिसमें आपको नेशनल इंटीग्रेशन के जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, ये वाले जो होते हैं ना 2 रुपीज़ के कॉइन, इनके लायन वैरायटी की जानकारी हो जाए, जिसके बेस पे आपके पास ये आए हुए सिक्के जिन्हें आप आम समझ के यानी कॉमन समझ के दे देते हैं किसी को, या किलो पे सेल कर देते हैं, या पर पीस पे 2 रुपये का 3 रुपये 5 रुपये में दे देते हैं, तो बिना इन लायन वैरायटी को चेक किए आप अब रिटर्न नहीं दोगे। बिकॉज़ आपको जब पता चलेगी इनकी इतनी कीमत है तो कहीं ना कहीं आप उसको सीखोगे और उसमें से वो सिक्के निकालोगे। और दूसरी बात, मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ कि ये सिक्के बिकेंगे, इसको कलेक्ट करो, हम खुद ख़रीदते भी हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे ऑफिस पे आके बेचते हैं सिक्के, पार्सल के थ्रू हमारे पास आते हैं सिक्के। पिछले हमारे 3 साल के रिकॉर्ड्स, 4 साल के रिकॉर्ड्स अगर आप चेक करें, कम से कम 3 साल मैं कहूँगा, 2022 से हमने बाइंग सेलिंग स्टार्ट किया। 21 से वैसे मैं जो है ये ऑर्बिट ट्रेडर जो है हमारा स्टार्ट है फॉर न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, और ऑर्बिट ट्रेडर का काम पहले 2017 से रहा है। ठीक है, हम दूसरा काम भी किया करते थे। बहरहाल न्यूमिस्मेटिक में 2021 से फुल टाइम हम एक्टिव हैं। तो ऐसे लायन वैरायटीज़ का बहुत ही आपको डिटेलिंग एक PDF मैं बना के देने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पिछली वीडियो के जो पार्सल्स थे लगभग सबके जा चुके हैं। एक पार्सल मैं कहूँगा, 2 से 3 पार्सल ऐसे हैं जिनका पेमेंट का थोड़ा सा अभी पूरा हो नहीं पाया है। तो होता है अक्सर ऐसे कि लोग बुक कराते हैं, कुछ अमाउंट टोकन करते हैं, फिर उसके बाद कभी 10 डेज़ का 5 डेज़ का टाइम हम दे देते हैं उनके बेस पे कि वो रेगुलर हमारे बायर हैं। तो कोशिश करिएगा जल्द से जल्द सभी लोग अपना जो भी पेमेंट है वो पूरा कर दें, क्योंकि देखिए ये जो सिक्के सेल करने के लिए, या कोई एल्बम है या कोई लॉट है या कोई UNC सेट है जो सेल के लिए मेरे यहाँ पे वीडियो में आप देखते हो, इसमें से 50 से 70% वो कॉइन्स होते हैं जो किसी के और के आए हुए होते हैं। ठीक है, तो जब अगर कोई कॉइन बिक जाता है, आप बुक करा लेते हो, तो मुझे उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। तो कभी कभी मैं आपके भरोसे पहले भी कर देता हूँ पेमेंट। ठीक है, फिर आप मुझे बाद में पे करते हो, या कभी मैं रोक के रखता हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन किस टाइप का होने जा रहा है। ठीक है, ज़्यादातर केस में 80% केस में रोक के रखता हूँ, लेकिन 20% केस में मैं पेमेंट कर भी देता हूँ आगे। तो इसलिए मैं कहूँगा जो लोग ने भी जो भी चीज़ें अभी होल्ड पे रखी है बुकिंग करके, तो उनको आप आगे का जो भी टाइम डेट आपने दिया है उस पर पेमेंट करने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो है ये 3 कॉइन। ठीक है, तीनों ये समझ लीजिए एरर टाइप है। सबसे पहले जो है 10 रुपीज़ का ये मोनोमेटल है, सन 2016 का है। ठीक है, यानी मोनोमेटल यानी कि ये दोनों कॉइन के जो आउटर और इनर रिंग जो है ये दोनों एक ही मेटल में बनी है। ठीक है, इस वजह से इसको मोनोमेटल कहा जाता है।
अलग अलग मेटल में बना हुआ जो होता है, जो जनरली होता है यानी कॉमन वही होता है, उसे बाईमेटेलिक कॉइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्राइस हमने रखी है 1000 रुपीज़। इसके अलावा देखिए क्लिक कटिंग एरर है, सन 1987 मुंबई मिंट में कॉइन AUNC ग्रेड का है। ठीक है, इसकी कीमत है 700 रुपीज़। कॉइन को आगे पीछे से देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से दिखा देता हूँ, ये लाइन साइड है। ठीक है, और एक ये 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन 2001 कलकत्ता मिंट में इस टाइप का एक अच्छा एरर हुआ है, इंडेंट एरर ऐसे कुछ कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा बड़ा एरर है, कलेक्टेबल एरर है, और इसकी कीमत हमने 1000 रखी है। तो ओवरऑल अगर आप काउंट करेंगे तो 2600 रुपीज़ इनकी सबकी प्राइस होती है, और तीनों एक साथ ही देना है मुझे, तीनों एक साथ ये आप कलेक्ट करते हैं तो मैं विद शिपिंग आपको 2500 रुपीज़ में देने जा रहा हूँ। 2500 रुपये में ये तीनों अच्छे एरर वाले और एक मोनोमेटल वाला कॉइन आपके कलेक्शन में ऐड आप कर सकते हैं 2500 रुपीज़ में विद शिपिंग। 2500 के ऊपर जो भी बाइंग होती है उस पर शिपिंग फ्री है, उसके अंदर जो भी बाइंग होती है उस पर 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट था। अब आप दूसरा जो देखने जा रहे हैं वो ये पूरा लॉट मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हैप्पी फैमिली लाइफ का ये हैदराबाद मिंट का 2 रुपीज़ का कॉइन है, UNC कंडीशन है। ठीक है, और कुछ इसमें एरर भी है, बहरहाल मैं एरर की बात नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। इसके बाद 2 कॉइन है मदर एंड हेल्थ वाले हैदराबाद मिंट के ही। ठीक है, एक UNC ग्रेड का है, ये देख सकते हैं आप, लायन साइड से भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC ग्रेड का, ये भी हैदराबाद मिंट का है। ये देखिए आप, लायन का फेस वगैरह सब नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कॉइन है। इसके बाद इसमें एक कॉइन एक सेट है एक्चुअली, वो है 1 रुपीज़ के स्मॉल फार्मर वालों का। ये जो सिक्का होता है 2 मिंट से बना हुआ है, हमारे पास अवेलेबल है इस सेट में। एक हैदराबाद मिंट है और एक कोलकाता मिंट। कोलकाता मिंट से ये कहीं ना कहीं रेयर है, और ये AUNC ग्रेड में दोनों ही कॉइन इसमें लगे हुए हैं। तो ये ओवरऑल जो ये पूरे 5-6 कॉइन एक्चुअली। ठीक है, ये अच्छे कॉइन जो चारों पाँचों आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी प्राइसिंग का जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4600 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको मैं देने जा रहा हूँ विद शिपिंग 3900 रुपीज़ में। 3900 में ये सभी कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कॉइन की कंडीशन वगैरह देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो अच्छे जो रेयर वाला जो टाइप का कॉइन है वो ये सबसे अच्छा कॉइन है, मदर एंड हेल्थ का 1996 हैदराबाद UNC ग्रेड का ये कॉइन है। ठीक है, बाकी भी इस वेरियस कार हैं और अच्छे हैं, आने वाले टाइम में इनका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो 3900 रुपीज़ में ये आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी प्राइसिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी एक अच्छा लॉट है जो आपने कलेक्शन में ऐड करेंगे तो फ़ायदा ही मिलेगा आपको। इसके बाद आपको एक 1 रुपीज़ का कॉइन दिखाने लगा हूँ, ये है थम लाइन डाई वैरायटी वाला। ठीक है, इसके अंदर देखिए जो अंगूठा होता है इसके अंदर आपको पूरी लाइन नज़र आ जाएगी और नाखून भी नज़र आ जाएगा। इसको कहते हैं थम लाइन डाई वैरायटी। ठीक है, जनरली जो कॉइन्स आते हैं उसमें ये लाइनिंग और थम का जो अंगूठा है उसका जो नाखून है, नेल है, वो नज़र नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसमें लेकिन नज़र आ जाता है। तो ये डाई वैरायटी जो कहीं ना कहीं UNC में रेयर है, वो 2007 में हैदराबाद में। इस कंडीशन में मैं इसे वेरी स्कार कहूँगा। ठीक है, कलेक्टेबल आइटम है, वेरी स्कार है, सन 2007 हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है, और ये आपको मिलने जा रहा है 500 रुपीज़ में। ठीक है, 500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये एक अच्छा कॉइन आप ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो दिखा रहा हूँ ये है 2 रुपीज़ का भोलू द गार्ड का UNC सेट का ब्रोकन कॉइन। ये देख सकते हैं आप, मिरर फिनिशिंग इसके अंदर आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही हाई ग्रेड में ये अवेलेबल है और डबल स्लीव में लगा हुआ है, और ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है 4000 रुपीज़ में। लायन साइड से भी आप चेक कीजिए, अशोक स्तंभ जो भी है उसके फील्ड की जो मिरर फिनिशिंग है,
तो ये एक यूएनसी सेट का ब्रोकन कॉइन है जो आपको मिलने जा रहा है 4,000 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉइन है जो आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यानी 3 से 5 साल मिनिमम आपको पकड़ के चलना है। 5 साल तक अगर आप होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने मिल सकता है ज़्यादातर कॉइन पे। ठीक है, इसके बाद एक बी यूएनसी ग्रेड का मुंबई मिंट का भेल का कॉइन ब्रास में, ये एक रेयर कॉइन है। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन आज के टाइम में इस हाई ग्रेड में, जैसे ये MS64 हाई ग्रेड का कॉइन है, लगभग समझ लीजिए 1200 रुपये चल रही है। और ये आपको आज मिलने जा रहा है 1000 रुपीज़ में विथ कैप्सूल। ये 1000 रुपीज़ में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कॉइन है हाई ग्रेड में। अब इसके बाद जो आपको 2 कॉइन दिखा रहा हूँ वो है 1994 के इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली के नोएडा मिंट के दोनों कॉइन हैं। ठीक है, एक AUNC ग्रेड का है और ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप का है समझ लीजिए। और एरर दोनों में है डाई क्लैश। जैसे आप इस तरफ देखें पोर्ट्रेट की तरफ तो पीछे का अशोक स्तंभ आपको यहाँ पे बीच में नज़र आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले में अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पीछे का फैमिली का जो फ़ोटो का इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, दोनों में लश्कर मौजूद है। तो दोनों की जो प्राइस है वो अलग अलग है एज़ पर कंडीशन। ये देख सकते हैं आप, एक है 2500 का और एक है 3000 का। लेकिन अगर कोई दोनों साथ में बुक कराता है तो ये आपको 4900 रुपीज़ में दोनों मिल जाएंगे। सिंगल की प्राइस मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, एक भी कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन दोनों साथ में लेंगे तो एक आपको डिस्काउंट प्राइस में फ़ायदा मिल जाएगा। 4900 में ये भी आप अपने कलेक्शन में, दोनों एक अच्छे हाई ग्रेड है, कॉइन में लश्कर मौजूद है, इन्हें आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। इसका वैसे टॉप ग्रेड में जो प्राइस चल रहा है यूएनसी में 5000 से कम नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास है हाई ग्रेड में तो मैं खुद 3500-4000 में आपसे ले सकता हूँ। ठीक है, 4000, 4200, 4500 में भी जितना हाई ग्रेड होगा मैं आपसे बाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ओपनली बताता हूँ बहुत सारे सिक्कों की प्राइस बाइंग वाली भी, तो जो लोगों के पास हैं तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो लोगों का AUNC ग्रेड का भी कॉइन है ना, वो लोग UNC समझने लगता है। उनकी भी गलती नहीं है, नया एक्सपीरियंस इसी टाइप का होता है। मैं खुद भी जब नया फील्ड में आया था, थोड़ा लश्कर वगैरह कॉइन पे नज़र आ जाता तो मैं समझने लगता था ये एक UNC कॉइन है। ठीक है, लेकिन UNC में भी ग्रेड होते हैं, वैसे AUNC में भी लश्कर मौजूद होता है। तो लश्कर जो चमक है वो अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो UNC ग्रेड का है। ठीक है, AUNC 58-55 ग्रेड में भी आपको कॉइन में अच्छी खासी चमक नज़र आएगी, जिससे आपको लगेगा कि ये मेरा एक UNC ग्रेड का कॉइन है। ठीक है, AU50 में वैसे तो नहीं, इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन AU55, 58 प्लस में ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा और सीखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन से कॉइन हैं आपको जो आज देखने। बहुत यूनिक कॉइन भी है आज आपको। चलो ये साइड में रखे हुए पहले 2 यूनिक कॉइन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो ये 10 रुपीज़ का रेन ड्रॉप का है कॉइन, 2021 का बॉम्बे मिंट का। इसके अंदर है रेनबो टोनिंग। ठीक है, हाथ में लोगे आप कॉइन तो आपको एकदम क्लियर नज़र आएगा, शायद कैमरे में इतना नज़र नहीं आ रहा है। ये जो आउटर रिंग है ना, ये पूरा डबल ट्रिपल टोनिंग वाला है। ठीक है, BUNC ग्रेड का ये कॉइन है और इसके अंदर है बहुत ही अच्छा रोटेशन एरर, लगभग 600 क्लॉक के आसपास का ये एरर है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक हाई ग्रेड में 2021 में रेनबो टोनिंग वाला ये रोटेशन एरर का बहुत ही अच्छा 10 रुपीज़ का कॉइन है। इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये एक 2 रुपीज़ का कॉइन है, सन 2012 मुंबई मिंट का। इसके अंदर भी देखिए बहुत ही अच्छा एक एरर है। अब इस एरर का नाम तो मुझे नहीं पता क्या बोला जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त एरर है, ये भी यूनिक एरर है। इसकी एक्चुअल कीमत क्या हो सकती है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हमने एक रीज़नेबल प्राइस 2000 रुपीज़ रखी है इसकी। ठीक है, और इसकी भी प्राइस जो है 1800 रखी है। तो ये 3800 में ये आपको दोनों कॉइन वैसे होते हैं, लेकिन मैं आज आपको देने जा रहा हूँ 3500 रुपीज़ में। ठीक है, बहुत ही अच्छे एरर है। आप कलेक्ट करेंगे तो आपको मतलब समझ आएगा कि हाँ यार कुछ यूनिक चीज़ आपको मिली है। ठीक है, दोनों में ये BUNC ग्रेड में बहुत अच्छा है, रोटेशन विथ रेनबो शेडिंग,
और इसका एरर आप देख ही सकते हैं, दोनों मुंबई मिंट से। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मुझे ऐसा एक अंदाज़ा है कि मैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में देने जा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इसके सही जानकार जो होंगे वो इसकी और ज़्यादा कीमत है उनको पता होगा, जो लोग एरर में ख़ास करके डीलिंग करते हैं। ठीक है, तो हर सिक्के की परफेक्ट प्राइसिंग हर कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग वैरायटीज़ आती है और उसका प्रेजेंट टाइम में क्या मार्केट चल रहा है ये सबको नहीं पता होता है। तो बहरहाल ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी जो मैंने आपको दिखा दी है। इसके बाद आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है 10 रुपीज़ में सिल्वर का कॉइन, 25 स्वतंत्र जयंती वाला, 25वीं स्वतंत्र जयंती वाला सिल्वर वाला ये कॉइन, JMUNC कंडीशन, कोलकाता मिंट से, देख सकते हैं आप। और ये आपको मिलने जा रहा है 2400 रुपीज़ में। कॉइन के अंदर लश्कर देखिए, लायन को चेक कीजिए, सारी चीज़ें शार्प क्लियर नज़र आ जाएगी आपको, एकदम प्रोमिनेंट। ठीक है, तो ये कॉइन है जो आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपीज़ में विद शिपिंग। 2400 में ये विद शिपिंग मैं आपको दे दूँगा। इसके बाद आप जो देख रहे हैं वो है ये एक 5 पैसे का सिक्का, जो है बहुत ही रेयर दुर्लभ सिक्का, 1965 का, हैदराबाद का 5 पॉइंटेड स्टार आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक दुर्लभ सिक्का है, हम इसे बाय भी करते हैं। ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन का है। इसका लायन साइड भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके एजेस वगैरह भी आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी बढ़िया कंडीशन में ये एक पीस अवेलेबल हुआ है और ये मैं आपको देने जा रहा हूँ 6000 रुपीज़ में, 6000 रुपये में। सेम कंडीशन का आप अगर मुझे देंगे तो मैं आपसे 4000 4500 में भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो जिसको भी लेना है ये ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेयर कॉइन है और बार बार ये मिलता नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये कॉइन शायद ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो गए, तो पता नहीं, मतलब ये ज़्यादा मिलते ही नहीं ये कॉइन। रेयर तो है ही, लेकिन ये मिलते, मतलब जैसे एक होता है ना एक्सट्रीमली रेयर टाइप के कॉइन जो कम मिलते हैं, उस टाइप का ये एक कॉइन है जो नहीं मिलता है आसानी से। इसके बाद सन 2004 का हैदराबाद मिंट का एक AUNC टाइप की ग्रेड का कॉइन अवेलेबल हुआ है। ठीक है, इस पर टोनिंग वगैरह है, लेक्चर मौजूद है। AU 55 से 58 ग्रेड आ सकता है इसका। ठीक है, इस पर एक यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर का इफ़ेक्ट है, वो वाला यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा, लेकिन आप अशोक स्तंभ को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी एक रीज़नेबल प्राइस में मैं आपको देने जा रहा हूँ 2500 रुपीज़ में। 2500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये रेयर कॉइन को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्सूल में लगा हुआ तीसरा कॉइन जो दिखाने जा रहा हूँ वो है तिलक जी वाला कॉइन। ये देख सकते हैं आप, तिलक की नहीं है, ये तिलक जी की है। ठीक है, ना सिर्फ ये तिलक जी वाला कॉइन है बल्कि इसमें लैमिनेशन एरर फेस के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, यानी ये एक एरर वाला, लैमिनेशन एरर वाला UNC ग्रेड का कॉइन आपको आज मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, और अच्छे प्राइस में दें। और वैसे विदाउट एरर भी आपको पता है इन सिक्कों की कीमत अब 10,000 टच कर चुकी है हाई ग्रेड में। तो फ़िलहाल ये एरर वाला कॉइन है, लायन साइड से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और विथ एरर, ये लैमिनेशन एरर के साथ मैं आपको ये देने जा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 रुपीज़ में। 12,000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसे ज़रूर ऐड करें। ये एक एरर वाला कॉइन है जो आपको बहुत कम देखने मिलता है। अब इसके बाद जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एक बहुत ही यूनिक कॉइन जो हमें मिला है, आम चलन से मिला है। ठीक है, वो है ये 5 पैसे का सन 1971 का कॉइन। ठीक है, रुपये का 20वां भाग, पूरा शेप राउंड हो चुका है इस सिक्के का, देख सकते हैं आप। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसको हाथ से चेक किया है कि किसी चीज़ से ये, मुझे नहीं फीलिंग आई कि ये दबा के बनाया गया है। ठीक है, और जिसको मिला है, ठीक है, वो रेगुलर हमारे सिक्कों का सौदा उनसे होते रहता है, ला के देते हैं। तो उन्होंने ख़ुद बताया फैज़ान भाई ये मुझे एक लॉट में मिल गया है, मैंने ख़रीदा नहीं है किसी से। ठीक है, तो ये ऐसा भी नहीं है कि चलो किसी ने बना के उनको भेज दिया और ये उनको मतलब एक रीज़नेबल प्राइस में उस लॉट में मिल गया।
तो लेकिन उनको जानकारी थी तो उन्होंने मुझे कुछ हाई प्राइस में दिया है, तो अब मैं भी आप लोगों को ये देने जा रहा हूँ। बहुत ही यूनिक है, फ़र्स्ट टाइम आया है। जिसको समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक बहुत यूनिक है और एरर है, ठीक है, वही लोग इसे बाय करें। आसानी से ही आपको मिलेगा नहीं, आसानी से मैं समझता हूँ शायद मिलेगा ही नहीं। ऐसे आपको सिक्के देखने, शेप जिसका चेंज हो गया, आपको पता है इसका शेप किस टाइप का होता है, ठीक है, तो वो शेप नहीं है अब इसका, ये राउंडेड शेप है। इस शेप का ये सिक्का आपको मिलने जा रहा है 9000 रुपीज़ में, ठीक है। लायन को भी देखिए आप, घिसा हुआ नहीं है, फेस वगैरह, फर वगैरह सब नज़र आ रहा है। एज को आप देख लीजिए, पूरी राउंड एज है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और ये सिक्का मेरे हिसाब से और भी कीमत हो सकती है, ठीक है, ये भी वैसा ही सिक्का है, इसकी कीमत और ज़्यादा भी हो सकती है। बहरहाल अगर बिका तो ठीक, नहीं तो मैं इसे अपने कलेक्शन में ऐड करके रख दूँगा। 9000 रुपीज़ में मैं आपको ये देने जा रहा हूँ। अब इसके बाद जो मैं आपको रिपब्लिक का एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन आज दिखाने लगा हूँ, वो है क्रॉप साइंस का ये कॉइन, ठीक है। क्रॉप साइंस का ये देख सकते हैं आप, सन 1996 का कॉइन, सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस का ये कॉइन जो होता है बहुत ही रेयर है। 5 रुपये में ये सिक्के बहुत ही, अब प्राइसिंग के मामले में यूएनसी ग्रेड में अगर आप ख़रीदेंगे तो 50,000 से 60,000 तक भी आपको इसका पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन का कॉइन है, ये देख सकते हैं आप। और ये आपको मिलने जा रहा है 19,500 रुपये में। 19,500 में अशोक स्तंभ, सेंट्रल लाइन वगैरह चेक कीजिए, फेस वगैरह भी नज़र आ रहा है और फर लाइन भी नज़र आ रही है, ठीक है। वेरी फाइन होता तो इसका चेस्ट का फर लाइन घिस गया होता, तो ऐसा नहीं है। ये एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का है, जो आपको मिलने जा रहा है 19,500 रुपये में, ठीक है। 19,500 रुपीज़ में आप ये अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, सबको पता है इसके बारे में। अब इसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है आर्ट आना, ब्रिटिश इंडिया का, सन 1919 का, ठीक है। ये 1919 का एक्सट्रीमली रेयर होता है। 1919 का वेरी स्कार है, लेकिन मेरे नज़र में ये भी अब रेयर है। वो एक्सट्रीमली रेयर है जो 1920 का, ये भी रेयर है इस कंडीशन में, ठीक है। काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये मिला है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ए यूएनसी ग्रेड है। मुझे हल्का हल्का इसके ऊपर लश्कर भी नज़र आ रहा है। तो ये 1919 का जो कॉइन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, आर्ट आना, ये देखिए किंग जॉर्ज फिफ्थ का ये है। इसकी पोर्ट्रेट पे भी नज़र डालिए आप, सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रोमिनेंट नज़र आ जाएगी, घिसा हुआ नहीं है ये कॉइन, ठीक है। और ये मिलने जा रहा है आपको 12,500 रुपीज़ में, 12,500 रुपये में आप इसे अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, 12,500 रुपये में, ठीक है। ये देखिए आप कॉइन को, इसके एजेस वगैरह को भी चेक कीजिए। तो काफ़ी ठीक प्राइस में ये हमें मिला है, तो हम भी आपको एक अच्छी प्राइस में देने जा रहे हैं। 12,500 रुपये में अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और अगर ये दो कॉइन की अगर मैं बात करूँ, एक 12,000 का मैंने कहा और एक 12,500 का कहा, तो ये 24,500 होता है। ये दोनों कॉइन अगर कोई साथ में बुक कराता है तो मैं ये 23,500 रुपये में, 23,500 रुपीज़ में ये आपको मैं दोनों कॉइन एक साथ दे सकता हूँ, ठीक है। वैसे अलग अलग तो बुक कर ही सकता है, जिसका पहले मैसेज आएगा बुक हो जाएगा। मान लीजिए 2 कॉइन के लिए किसी ने एक साथ का मैसेज बाद में किया और किसी एक ने एक ही कॉइन का मैसेज किया, तो मैं पहले उसको दे दूँगा, ठीक है। मेरे पास लोग ऐसा भी ट्राई करते हैं, कभी कोई सिक्का बिक जाता है तो सर 500 ज़्यादा ले लीजिए, 1000 ज़्यादा ले लीजिए, मुझे दे दीजिए। जबकि जैसे मान लीजिए, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो प्रैक्टिकल उसके प्रूफ भी दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये 12,000 बोला, किसी ने मुझसे बाई के लिए मैसेज किया कि सर 11,600 में या 700 में डन कीजिए, और मैंने अगर डन कर दिया, ठीक है, उसके बाद तुरंत मैसेज और भी किसी का आया आधे घंटे के बाद या जब भी उसके बाद, और उसको मैं कहूँ कि ये सेल हो चुका है, तो वो अगर मुझे बोले कि सर मैं 500-1000 ज़्यादा दे रहा हूँ, तो मैं उसको नहीं देता हूँ, ठीक है। जो बिक गया वो बिक गया, जिस प्राइस में बिका है बिक गया है। उसके बाद मैं फिर उसको वापस से किसी को ये नहीं कह सकता कि भाई अब मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, किसी और को मैं दे रहा हूँ, यानी बहाने नहीं होंगे। हाँ,
कभी कभी ये ज़रूर होता है, सामने वाले को पूछ लेता हूँ मैं, जैसे अगर कोई लॉट मैंने दिखाया उसमें से किसी ने कुछ चीज़ चूज़ करके पिक की है, या 4-5 कॉइन दिखाया उसमें से कोई 1 कॉइन 2 कॉइन उसने चूज़ किए, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई किसी और ने मुझे पूरे कॉइन्स के लिए बोला हुआ है, अगर आपको ये मैं ना दूँ तो अगर आप कुछ ठीक लगता है तो मैं उन्हें दे दूँ। वो यस करते हैं तो मैं उन्हें देता हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ है 2-4 बार, ऐसा भी हुआ। और लोग जो है समझदार जो लोग होते हैं वो कर भी देते हैं कि सर चलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम बाय कर लेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ लास्टली मैं एक एल्बम दिखाने जा रहा हूँ, रिपब्लिक इंडिया का 60 कॉइन्स का ये एक एल्बम है, पोर्टफोलियो टाइप का जो हम देते हैं 60 कॉइन्स का। 3 से 5 साल अगर आप इन्हें होल्ड करते हैं तो आप हमें इसे बाय बैक एश्योरेंस के साथ सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रॉफिट के साथ में है, ये आप देख सकते हैं। एक पूरा कलेक्शन है 60 कॉइन्स का, एक्स्ट्रा फाइन से लेके AUNC, BUNC, UNC ग्रेड के, JM UNC ग्रेड के सिक्के आपको इसमें देखने मिल जाएंगे, ठीक है। और डिनोमिनेशन भी अलग अलग होगा। कॉइन की पोजीशन ये है कि सब कॉइन को स्लीव में लगाया गया है, ठीक है। कोई भी कॉइन विदाउट स्लीव नहीं लगा हुआ है। बहुत पहले मैं जो दिया करता था उसमें स्लीव नहीं लगाता था, लेकिन लगभग 1.5-2 साल से जो भी मैं एल्बम देता हूँ, सेट देता हूँ, कॉइन्स होल्डर में लगे हुए देता हूँ, सब में स्लीव लगा के देता हूँ। स्लीव लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप होल्डर में या एल्बम में कॉइन रख रहे हैं। अदरवाइज़ 1 साल 1.5 साल में आपके सिक्कों की पोजीशन जो UNC है वो समझ लो AU या एक्स्ट्रा फाइन में आ जाएगा। तो इसलिए अगर सिक्कों को सही से होल्डर वगैरह में आप डाल के, एल्बम में डाल के रख रहे हैं, तो ज़रूर उन्हें आप जो है डबल स्लीव करके होल्डर में डालिए, ठीक है। तो वो सिक्के आपके प्रिजर्व रहेंगे। ये देखिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के भी सिक्के इसमें हाई ग्रेड के लगे हुए हैं। हर सिक्कों की प्राइस हमने डाली हुई है पीछे, जो मार्केट एस्टिमेशन प्राइस है वो हमने इसमें डाली हुई है, ठीक है। ये सभी सिक्के ज़्यादातर आपको आगे चल के डिमांड में बढ़ते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। ऐसे सिक्के इसमें लगे हुए हैं। तो जो लोग नया नया शुरुआत करते हैं उनके लिए इस टाइप का एक एल्बम सीखने भी काम आता है, और कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ रहता है। अगर वो सही से प्रिजर्व करके रखते हैं इन सिक्कों को, 3 साल 5 साल में अगर हमें देते हैं तो उनके वैल्यूएशन बढ़ के ही मिलेगी, ठीक है। तो ये जो एल्बम आप देख रहे हैं इसके अंदर 6 रेयर कॉइन है, ठीक है। 6 रेयर कॉइन है। टोटल 60 कॉइन में से 6 रेयर कॉइन है इसमें, और 31 कॉइन वेरी स्कार श्रेणी के है। फिर मेरे ख्याल से 20 कॉइन स्कार श्रेणी के, और 3 कॉइन ऐसे है जो UNC में है लेकिन कॉमन है वो, ठीक है। यानी कि मैं उनको स्कार भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाई ग्रेड में, इसलिए वो कलेक्टेबल ज़रूर है, ठीक है। ऐसे भी 3 सिक्के इसमें शायद लगे हुए हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप इधर पे। ये आप देखिए मुंबई मिंट का है, लेकिन हाई ग्रेड भी UNC का है, ठीक है। नेहरू वाले ये कॉइन इनके। तो इस टाइप के जो सिक्के हैं ये हाई ग्रेड में आप 1-2 पीस रख भी सकते हैं। तो ये एल्बम में ऐसे सिक्के सभी लगे हुए हैं। अब ये एल्बम आपको जो है मैं पूरा देने जा रहा हूँ 15,000 रुपीज़ में, 15,000 रुपये में सिर्फ आप ये अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। स्टोर करके रखिए, आपको एल्बम के ऊपर कोई वज़न नहीं रखना है। जो भी आप जहाँ भी रखोगे कोशिश करिए इस टाइप से एल्बम को रखिए, इस टाइप से या इस टाइप से होल्ड करके रखिए, ठीक है, ताकि इसके ऊपर एक दूसरे का वज़न ना आए कॉइन्स का। तो अगर आप नॉर्मली यानी रख रहे हैं ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं इस टाइप से। ऐसे बुक वगैरह हम रखते हैं शेल्फ में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।